रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को उजागर करता है। मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां, संकट तब शुरू हो जाते हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य ईश्वर के बारे में नहीं सोचता, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है, उसका जीवन किस लिए मिला है। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार हो गया, बच्चे हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए उसे ये जीवन मिला था उसको तो मनुष्य ने समय ही नहीं दिया और संसार की वस्तुएं जुटाने में ही अपने समय को नष्ट कर दिया। प्यारे सज्जनों, उसे मनुष्य जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का हो जाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए ही इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता। जिस अनमोल रतन को पाने के लिए देवता तक तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ गवा रहा है। देवता लोगों के पास भोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। भक्तों के सत्संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तो भी वे सभी सुख मिलकर भी दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ उसके चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल, फल से बीज और बीज से वृक्ष बनता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती। जिन प्रेम किया तिन्हें ही प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य के मन की शुद्धि होती है।
सत्संग से ही उसकी भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में धारण करने पर आनंद की प्राप्ति होती है, प्रभु से प्रीति उत्पन्न होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही। मनुष्य हर पल चिंतित रहता है और हमेशा ही परेशान रहता है। इन सब का कारण है अज्ञानता। भगवान ने यह अनमोल मानव जीवन रूपी रतन अशांत रहने के लिए नहीं दिया है। जब कोई मशीन हम घर पर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट भी मिलती है, जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उसी प्रकार भगवान ने ये मानव जीवन दिया है और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये बातें हमें सत्संग में मिलती हैं, महापुरुषों के संग से पता चलती हैं। इसीलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में सत्संग नहीं रहेगा तो फिर संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह, ये सब मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं। सत्संग की अग्नि से मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो तो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी, इसीलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो फिर आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अशांति है, परेशानी रूपी विकार आते हैं, उसको केवल सत्संग से ही हटाया जा सकता है और मनुष्य का चरित्र निर्मल हो जाता है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक अंदर विवेक की जागृत नहीं होगी, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, ये सारी बातें सत्संग से ही पता चलती। इसीलिए संत फरमाते हैं कि सत्संग अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। सत्संग की बहुत महिमा है और जब भी, जहाँ भी और जैसे भी सत्संग सुनने का या सत्संग में जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे सत्संग की प्राप्ति हो रही है। आप अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।